प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर प्रैक्टिकल में हम लोग किस प्रकार से अपनी कॉपी बनाएं और किस प्रकार से उन क्वेश्चन को तैयार किया जाए जो एग्जामिनर महोदय द्वारा पूछे जाते हैं और उनके सही सही जवाब कैसे दिए जाएं जिससे अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त किए जा सकें, चाहे 11th क्लास में हो या 12th क्लास में, विशेष रूप से बोर्ड की परीक्षाओं में। और चाहे हमारे उत्तराखंड बोर्ड के बच्चे हों या दूसरे भी कोई बोर्ड हों, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के, और या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो। इंग्लिश मीडियम के बच्चे उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और जो प्रैक्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ, पहला प्रैक्टिकल सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है, 11th के लिए भी, 12th के लिए भी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो प्रैक्टिकल हमारा है, इसमें आप देख सकते हैं कि टाइटल है इस प्रैक्टिकल का, फेरस अमोनियम सल्फेट का शुद्ध नमूना तैयार करना। और यहाँ पे सभी बच्चों को सबसे पहले फेरस अमोनियम सल्फेट का जो फॉर्मूला है वो याद कर लेना चाहिए। और वो होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ आपको, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2। तो सबसे पहले तो सभी बच्चे फेरस अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला याद कर लें, जिसे मोहर लवण भी कहा जाता है। और फॉर्मूला होता है FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4 6H2। तो ये सभी बच्चे याद कर लेंगे। और बहुत बार एग्जामिनर महोदय द्वारा यही पूछा जाता है कि फेरस अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला बताइए। तो आपको बोलना है FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4 6H2। तो अब इसको आपने इसका एक नमूना तैयार करना है, ये कि ये तैयार करना है प्रयोगशाला में। जैसे आप घर में खाना बनाते हैं, दाल बनाते हैं, रोटी बनाते हैं या आप सब्जी बनाते हैं, तो आपको नमक भी चाहिए, मसाला भी चाहिए, हल्दी भी चाहिए, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या क्या चीज़ें चाहिए जिससे आप फेरस अमोनियम सल्फेट यानी मोहर लवण बना पाएंगे। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले अब आप देखिए उपकरण, जो उपकरण चाहिए वो क्या क्या चाहिए ये आपने देखना है। उपकरणों में ये हैं उपकरण, लिखा है 2 बीकर चाहिए 250 ml के, चाइना डिश चाहिए, फनल चाहिए जैसे कि, है ना, धावन बोतल चाहिए, ट्रिपॉट स्टैंड चाहिए। ये सब उपकरण इसमें लिखे गए हैं, आपको क्या क्या चाहिए। तो ये आप देख लेंगे और सीख लेंगे। जैसे इसमें भी लिखा है, फिर से मैं कह रहा हूँ, बीकर 2 चाहिए 250 ml के, चाइना डिश चाहिए, फनल स्टैंड चाहिए, और कांच की छड़ चाहिए। एक कांच की छड़ भी प्रयोगशाला में होती है। ट्रिपॉट स्टैंड चाहिए, और तार की जाली लिखा है यानी वायर गॉज ये चाहिए, जो ऑन पेपर हम आपको दिखाएंगे, या दूसरे वीडियो के माध्यम से मैं एक बार ये भी दिखा दूंगा कि किस उपकरण को क्या कहा जाता है। और जो बच्चे हमारे पास हैं उनको हम, हमारे पास जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध हैं उसके अनुसार दिखा देंगे। दूसरे स्टेप में आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो सामग्री है वो क्या है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहले फेरस सल्फेट क्रिस्टल और चाहिए अमोनियम सल्फेट क्रिस्टल, ये 2 चीज़ें चाहिए। और उसके बाद तनु सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए और एथिल अल्कोहल चाहिए। तो यानी टोटल सामग्री जो केमिकल हैं मुख्य रूप से आपको 4, एक तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल चाहिए, अमोनियम सल्फेट के क्रिस्टल चाहिए, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल और अमोनियम सल्फेट के क्रिस्टल, और चाहिए आपको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और चाहिए एथिल अल्कोहल। इतना जब आपके पास हो जाएगा तो इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए सिद्धांत है कैसे हम करेंगे, साफ साफ इसमें लिखा है, यही आपने लिखना है और याद भी करना है। मोहर लवण जल, देखिए मोहर लवण कैसे बनता है बता रहा है। अब कैसे, अगले स्टेप में, जल योजित फेरस सल्फेट तथा अमोनियम सल्फेट के सममोलर मिश्रण को जल जिसमें तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अल्प मात्रा उपस्थित होती है में घोलकर प्राप्त परिणामी विलयन का क्रिस्टलीकरण करके बनाया जाता है। यानी मोहर लवण को कैसे बनाया जाता है, जो जल योजित फेरस सल्फेट यानी फेरस सल्फेट को जल में डाल दिया, और अमोनियम सल्फेट के उन यानी फेरस सल्फेट का जलीय विलयन और अमोनियम सल्फेट के
विलयन को मिलाएंगे बराबर मात्रा में और उसमें तनु सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जब आप घोल दोगे आपको क्रिस्टल तैयार हो जाएंगे किसके, FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4 6H2O के। कैसे होंगे, हल्के रंग के क्रिस्टल मिल जाएंगे आपको और जिसे मोहर लवण कहा जाएगा। तो अब आपको ये देखना है कि वो क्रिस्टल कितने मिलेंगे आपको। परीक्षण में देखिए क्रिस्टलों का भार आपको 4.5 ग्राम मिला, जो आप अपेक्षा कर रहे थे 6 ग्राम की। रंग कैसा होगा, हल्का हरा, और क्रिस्टलों का आकार एक नताक्ष आप इसको पढ़ेंगे। और फाइनली आप परिणाम में क्या लिख रहे हैं, फेरस सल्फेट की 4.5 ग्राम मात्रा प्राप्त हुई। और इसके साथ प्यारे बच्चों सावधानियां भी पढ़ देंगे। क्या सावधानियां रखेंगे, फेरस सल्फेट तथा अमोनियम सल्फेट में तनु H2SO4 मिलाने पर फेरस सल्फेट का जल अवघटन रोका जा सकता है। यानी H2SO4 क्यों आवश्यक है ये बता रहे हैं। फिर से मैं कहूँगा कि आपको बनाने के लिए फेरस सल्फेट चाहिए, अमोनियम सल्फेट चाहिए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल चाहिए तथा एथिल अल्कोहल चाहिए। तो आगे मैं बढ़ रहा हूँ दूसरे स्टेप में। आप देखिएगा कि फेरस अमोनियम सल्फेट के जो क्रिस्टल मिलते हैं इस प्रकार के हमें मिलते हैं, ये ऐसे दिखने में होते हैं। अब आप अगर बना पाएंगे तो आप अपनी कॉपी पे ये बना सकते हैं। अगर नहीं, आप जिन विद्यालयों में सुविधा नहीं है तो आप ये चित्र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऑलरेडी अगर प्रैक्टिकल लैब में है, आपके सर वहाँ पे जो भी हैं अगर आपको अवेलेबल करा देंगे तो आप ऐसे लगा सकते हैं, जो कि एग्जामिनर महोदय को आप इम्प्रेस कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद मैं कुछ दूसरे पॉइंट पे, जैसे ये सावधानियां हमने एक पढ़ी थी कि मुख्य रूप से इसी सावधानी पे आप चर्चा कर देंगे। और इसके बाद कुछ सावधानियां और हैं, उनको भी मैं आपको आगे बता रहा हूं। तो उसके बाद दूसरी सावधानी प्यारे बच्चों जो प्रैक्टिकल के दौरान आपने रखनी है, पदार्थों के क्रिस्टल गर्म जल में बनाने चाहिए जिससे जल वायुमुक्त हो जाए। यानी जो क्रिस्टल हैं, अभी आपने अमोनियम सल्फेट और फेरस सल्फेट, उन दोनों के क्रिस्टलों को गर्म जल में अगर आप बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। और तीसरी सावधानी, संतृप्त विलयन की क्रिस्टल बिंदु तक ही ठंडा करना चाहिए संतृप्त विलयन को, ठीक है ना। ये आप लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे। और क्रिस्टलों को फिल्टर पेपर में धीरे धीरे दबाना चाहिए जिससे क्रिस्टल टूटने से बच जाएं। तो ये 4 सावधानियां भी आप याद कर लेंगे। और मुख्य रूप से फिर मैं यही कहूँगा कि FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4 6H2O मोहर लवण फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको बनाने की विधि हम सीख रहे हैं, उसका फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन कि कितना प्राप्त हुआ, 4.5 ग्राम प्राप्त हुआ है ना। अगले स्टेप में हम आपको और महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। जिन जिन बच्चों को भी ये वीडियो पहुंच रहा है, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप अधिक से अधिक बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि अगला जो भी वीडियो आना होगा आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, शेयर इसलिए करना है कि आप ज्ञान को अपने तक ही दबा के ना रखें, है ना। अगर ऐसा हम भी सोचते तो आपके घर तक इस चीज़ को पहुंचाने के लिए इतनी जद्दोजहद नहीं कर रहे होते। तो आप जरूर इसको शेयर कीजिएगा, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सकें। हमारा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ ले सकें। तो सुंदर सी कॉपी बनाइए अच्छी राइटिंग के साथ, और उसके बाद आप अपने आने वाले प्रैक्टिकल की तैयारी कर सकते हैं। अगले वीडियो के लिए थैंक यू, अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू।